आपने ऐसे स्पेस सूट को एस्ट्रोनॉट्स की काफी सारी तस्वीरों में देखा होगा। ये सबसे ज्यादा फेमस हुई थी नासा के द्वारा किए गए अपोलो 11 मिशन में, जिसमें सबसे पहली बार इंसान चांद पर गए थे। यहीं से इन स्पेस सूट्स की पॉपुलैरिटी आम जनता के बीच बढ़ने लगी थी। लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि तब से आज तक हम सिर्फ एक ही तरह के स्पेस सूट को देखते आ रहे हैं। यह इतना बड़ा और भारी दिखाई देता है और इसका रंग सफेद होता है। इसका हेलमेट भी भारी भरकम होता है, जिसमें काफी सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस स्पेस सूट को एस्ट्रोनॉट्स ने अपोलो 11 मिशन के दौरान पहना था, उसका वजन करीब 81.6 किलो था। यह एक एवरेज इंसान के वजन से भी ज्यादा है। 81 किलो के वजन में 27 किलो तो पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम का ही वजन था, जो एक स्पेस सूट का मेन भाग होता है। इसकी वजह से ही एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन, टेम्परेचर बैलेंस और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मिल पाती हैं। पूरे अपोलो मिशन को करने में नासा को करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा लगा था और ऐसा बताया जाता है कि अकेले सूट की मैन्युफैक्चरिंग में 100,000 यूएस डॉलर खर्चा हुए थे, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। नासा के द्वारा डेवलप किए जाने वाले सबसे रिसेंट स्पेस सूट की कॉस्ट 1 बिलियन यूएस डॉलर बताई जा रही है। हालांकि इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और रिसर्च कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। इस स्पेस सूट को नासा ने नाम दिया है एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट। इन सब जानकारी से आप ये तो समझ चुके होंगे कि स्पेस सूट को बनाना एक बहुत ही कठिन टास्क है और इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। लेकिन एक स्पेस एजेंसी ने इस भारी भरकम स्पेस सूट को बिल्कुल फ्यूचर के स्पेस सूट जैसा बना दिया है। हम किसी और की नहीं, बल्कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की ही बात कर रहे हैं। आप जिस स्पेस सूट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेसएक्स कंपनी ने की है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम इतने भारी भरकम स्पेस सूट से आज इतनी पतली और मॉडर्न स्पेस सूट तक पहुंच पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि स्पेस सूट को पहनने के पीछे क्या कारण होता है और क्या हो अगर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट पहने ही चले जाएं। दुनिया का पहला स्पेस सूट 1934 में रशिया देश में बनाया गया था। इसे बिल्ड किया था रशिया के एक इंजीनियर एंड इन्वेंटर सर्गे कोरोलेव ने। इस स्पेस सूट में ज्यादा फीचर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी यह एस्ट्रोनॉट्स को प्रेशराइज्ड कंडीशन में रखता था और उन्हें पर्याप्त मात्रा की ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता था। इसे रबड़ और एल्यूमिनियम लेयर की इंसुलेशन से बनाया गया था ताकि तापमान को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। अंतरिक्ष में ट्रैवल करने पर तापमान बहुत तेजी से घटता और बढ़ता रहता है, जिससे अगर एक अच्छा इंसुलेशन सिस्टम ना लगाया जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत भी क्रिएट हो सकती है। इस स्पेस सूट के डिजाइन को तो 1934 में ही बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल 1961 तक नहीं किया गया था। 1961 में यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं और उन्होंने करेलोव द्वारा डिजाइन किए गए स्पेस सूट के ही एक एडवांस वर्जन को पहनकर यह मिशन परफॉर्म किया था। स्पेसएक्स कंपनी ने अपने पहले स्पेस सूट को 2015 में ही डिजाइन करना शुरू कर दिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसके लिए उन्होंने किसी इंजीनियर को नहीं, बल्कि सबसे पहले एक हॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर को हायर किया था ताकि वह डिजाइन और लुक पर फोकस कर पाए। उन डिजाइनर का नाम था जोस फर्नांडिस। स्पेसएक्स का मुख्य गोल था एक ऐसे सूट को डिजाइन करना जो बहुत ही ज्यादा पतला हो और देखने में मॉडर्न लगे। जोस को भी इसी चीज पर फोकस करने के लिए कहा गया और उन्होंने कुछ महीनों में एक ऐसी ही डिजाइन का स्पेस सूट स्पेसएक्स के इंजीनियर्स को दे दिया। इसके बाद काम शुरू होता है इंजीनियर का, जो इस स्पेस सूट को रिवर्स इंजीनियर करके इसे फंक्शनल बना देते हैं। अब यह सिर्फ एक कपड़े से बना हुआ सूट नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्पेस सूट बन चुका था, जिसे एस्ट्रोनॉट अपने मिशन के दौरान भी पहन सकते थे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस स्पेस सूट को सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में बाहर जाना है तो ऐसा कोई भी स्पेस सूट पहनना उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए सूट का कंपैरिजन बाकी कंपनी द्वारा बनाए गए स्पेस सूट से करते हैं तो यह हमें सच में काफी ज्यादा मॉडर्न और स्लीक यानी पतला दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सूट का इस्तेमाल सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही किया जा सकता है और इनका मुख्य काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। यही कारण है कि इन्हें प्रेशर सूट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर क्यों हमें अंतरिक्ष में जाने के बाद प्रेशर को कंट्रोल करने की जरूरत है। असल में अंतरिक्ष में जाना जितना आसान दिखता है, इतना आसान वो है नहीं। अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप लैक ऑफ ऑक्सीजन से ही मर जाएंगे। अंतरिक्ष में पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम है और उनमें भी ऑक्सीजन के पार्टिकल ढूंढना और भी ज्यादा रेयर होता है,
जिसकी वजह से अगर आप किसी स्पेस सूट को नहीं पहनेंगे और आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो आपकी कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा बिना स्पेस सूट के आपको डीकम्प्रेशन सिकनेस जैसी चीजें होने लगती हैं। अंतरिक्ष में प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को अचानक से लो प्रेशर की आदत नहीं लग पाती है। इसकी वजह से आपके शरीर में जो भी गैस मौजूद होती हैं वह फैलने लगती हैं और आपके जॉइंट्स में बहुत शार्प पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार तो लोग इससे बेहोश तक हो जाते हैं। अंतरिक्ष में कम प्रेशर होने की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे चले जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है। इसका सीधी भाषा में मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में आपका खून उबलने लगेगा और आपके शरीर में मौजूद जितने भी लिक्विड हैं वह सब भाप में बदलने लगेंगे। अब सीधी सी बात है कि उनको बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होगा कि आपकी त्वचा उसे झेल नहीं पाएगी और आपका पूरा शरीर एक बम की तरह फट जाएगा। ऐसे में तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाएगी और यह मृत्यु बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयानक होगी। इसके अलावा अंतरिक्ष के लो तापमान की वजह से आपको हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस ही हो सकता है, यानी इसके नीचे किसी भी चीज का तापमान नहीं जा सकता। इस टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल में मौजूद सारे पार्टिकल वाइब्रेट होना बंद कर देते हैं और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि स्पेस सूट में एडवांस्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है ताकि आपके टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर करके उसे कंट्रोल किया जा सके। अंतरिक्ष में सिर्फ तापमान और प्रेशर की ही दिक्कत नहीं है, बल्कि रेडिएशन भी एस्ट्रोनॉट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। अगर आप गर्मियों के मौसम में बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर निकलते हैं तो आपको स्किन कैंसर होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अंतरिक्ष में यह रेडिएशन लेवल कितने ज्यादा होते होंगे। पृथ्वी पर रहने की वजह से सूर्य से आने वाली काफी सारी हार्मफुल रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद ऐसा नहीं होता। सूर्य से निकलने वाले जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वह डायरेक्टली आपके शरीर से टकराते हैं और अगर आपने कोई स्पेस सूट नहीं पहना हुआ है तो वह आपके डीएनए तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा कई बार एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा गया है। आपने मून लैंडिंग पर लगाए गए झंडे को तो जरूर देखा होगा जो नासा के एस्ट्रोनॉट ने 1969 में लगाया था। अगर अब आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो यह बिल्कुल सफेद हो चुका है। ऐसा सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से ही हुआ है। अगर हम सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन को छोड़ भी दें तब भी अंतरिक्ष में बहुत सारी अलग अलग तरह की रेडिएशन होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है कॉस्मिक रेज। ब्रह्मांड में हर सेकंड न जाने कितने सारे तारे फट रहे हैं और न जाने कितने सारे ब्लैक होल फॉर्म हो रहे हैं। जब इन सब से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन हमारी पृथ्वी तक आती है तो उसे ही हम कॉस्मिक रेडिएशन या फिर कॉस्मिक रेज कहते हैं। इनकी वजह से आपको कैंसर होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को स्पेशल स्पेस सूट पहनाए जाते हैं ताकि वह अंतरिक्ष की इस हानिकारक रेडिएशन से अपने आप को बचा पाएं। ये तो बात हुई स्पेस सूट की। स्पेस हेलमेट का भी आपको अंतरिक्ष की एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप किसी स्पेस हेलमेट को अंतरिक्ष यात्रा में नहीं पहनते हैं तो आपके कान में प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अंतरिक्ष में जाने के तुरंत बाद आपके कान वहां का लो प्रेशर ना सहन कर पाएं और उनके पर्दे तुरंत फट जाएं। इसके अलावा बिना स्पेस सूट के आपको विजन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ऐसा काफी सारी सिमुलेशन में देखा जा चुका है कि बिना किसी स्पेस हेलमेट के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना उनकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स्पेस सूट ना पहनने की वजह से आपकी आंख का प्रेशर भी अचानक से लो हो जाता है। इसकी वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग आ जाती है जो आपको दृष्टिहीन भी बना सकती है। अगर पहले बताई गई सभी चीजें आपके साथ एक साथ हो जाती हैं तो आपकी मृत्यु होना बिल्कुल निश्चित है। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जाने से पहले इतनी सारी प्रोटेक्शन पहनाई जाती है ताकि उनकी जान पर कोई भी खतरा ना आए। स्पेसएक्स और नासा द्वारा बनाए गए इस स्पेस सूट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि नासा की स्पेस सूट वन साइज फिट फॉर ऑल होते हैं, जबकि स्पेसएक्स में ऐसा नहीं होता। यह हर एस्ट्रोनॉट की बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से सूट्स को डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मूवमेंट करने में बहुत आसानी रहती है। नासा द्वारा बनाए गए विशाल स्पेस सूट बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट की मोबिलिटी में काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। इस स्पेस सूट को पहनकर अगर आपको अपना हाथ मूव करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, लेकिन स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए स्पेस सूट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नासा की स्पेस सूट में जॉइंट को फोल्ड करना काफी ज्यादा कठिन होता था, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ अपने हाथ ही नहीं बल्कि स्पेस सूट में मौजूद एयर रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखते हुए हाथ को मोड़ना पड़ता था। बाद में इस दिक्कत का सॉल्यूशन निकालते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने स्पेस सूट के अलग अलग भाग करने चालू कर दिए। ऐसा करने पर एस्ट्रोनॉट को थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला, लेकिन अभी भी हाथ, पैर और शोल्डर को मूव करना एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी ज्यादा कठिन था। लेकिन स्पेसएक्स के इंजीनियरों ने एक अलग ही तरह का दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि आमतौर पर नेचर में मौजूद जितने भी हाथ वाले क्रिएचर होते हैं, उनके हाथ कैसे फंक्शन करते हैं। इन सभी जानवरों में जो एक बात कॉमन थी, वो थी हाथ में मौजूद रेखाएं। इन रेखाओं की वजह से ही आपके हाथ आसानी से फोल्ड हो पाते हैं। अगर यह ना होती तो आपका हाथ मोड़ना भी नामुमकिन हो जाता। इसी चीज को कॉपी करते हुए स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने सूट के हाथ वाले हिस्से पर ऐसी लाइंस बनानी शुरू कर दी जिन्हें ग्रिड लाइंस कहा जाता है, और अब इनकी वजह से ही एस्ट्रोनॉट के हाथ की मूवमेंट काफी ज्यादा आसान हो चुकी है। अब उन्हें अपनी उंगलियों या फिर हाथ को मूव करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन ग्रिड लाइंस को बनाने के अलावा स्पेसएक्स ने एक और बहुत ही अच्छी इनोवेशन की, और वो थी स्पेस सूट के अंदर से अतिरिक्त एयर को बाहर निकाल देना। पहले के स्पेस सूट में कम से कम 100 किलो पास्कल प्रेशर मौजूद रहता था, लेकिन स्पेसएक्स के सूट में मात्र 40 किलो पास्कल का ही प्रेशर मौजूद रहता है। पहले इन चीजों पर काफी ज्यादा सवाल उठे थे, क्योंकि इससे डीकम्प्रेशन सिकनेस होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज का भी सॉल्यूशन निकालते हुए स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉट्स को मिशन करने से पहले प्योर ऑक्सीजन लेने की सलाह दी। इससे हमारे ब्लड में मौजूद जितनी भी अननेसेसरी नाइट्रोजन होती है वह बाहर निकल जाती है, और डीकम्प्रेशन सिकनेस होने के चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। स्पेसएक्स अपने सूट को एक सिंगल यूनिट में बनाता है, यानी इसके ऑलमोस्ट सभी पार्ट एक साथ जुड़े होते हैं। इससे एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और स्पेस सूट का वजन मात्र 10 किलो तक ही रहता है। लेकिन नासा अपने शटल स्पेस सूट के साथ ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से उनका वेट 42 किलो होता है। इतना ही नहीं, नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनने में करीब 20 मिनट का समय लगता है, जिनमें उन्हें करीब 5 और लोगों की मदद चाहिए होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए सूट्स में ही और ज्यादा इनोवेशन की जाएगी, और उन्हें फ्यूचर का स्पेस सूट बना लिया जाएगा। फिर इनका ही इस्तेमाल चांद और मंगल दोनों ही जगहों पर जाने में किया जाएगा। खैर, आपके मुताबिक कौन सा स्पेस सूट दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, नासा का या फिर स्पेसएक्स का? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।